प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में आप सबकी शांति हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत कब्र के दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है, ताकि हम सब मिलकर उसकी प्रतीक्षा कर सकें। तो खुदा की प्रस्तुति में हम आगे बढ़ेंगे और हम खूबसूरत गीत गाएंगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे गावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल
मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम इस पैंडेमिक में भी किसी न किसी तरीक़ा से, किसी न किसी वसीला से एक दूसरे को सुन और सुना सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकीशा के ताल्लुक़ से, जो शायद एक बहुत ही वसी टॉपिक है, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते मेरे साथ निकालिएगा करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 11 बाब, उसकी 23 आयत से हम 31 आयत तक तलावत करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत सी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सो मेरे अजीज़ों, हमने पाकीशा के ताल्लुक़ से एक बहुत ही मेन पैसेज को तलावत किया है। सो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, जिनको शायद हमने कभी तरजीह ही नहीं दी, और लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम मसीही होते हुए हर मसीही के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो पाकीशा की अंडरस्टैंडिंग को रखे, वो पाकीशा के ताल्लुक़ से जानता हो कि वो पाकीशा ले सकता है कि नहीं ले सकता। क्योंकि आपने चर्चिज़ के अंदर देखा होगा कि आजकल बहुत से नॉन क्रिश्चियंस को, बहुत से नाबालिग बच्चों को शायद जो फिज़िकली तो बालिग हैं लेकिन रूहानी तौर पर नाबालिग हैं, जो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते कि पाकीशा क्यों ज़रूरी है और पाकीशा क्यों लेनी चाहिए। सो हम बात करने जा रहे हैं नए अहद के ताल्लुक़ से। सो इस पाकीशा में एक बहुत ही एक अहम जो चीज़ है सीखने के लिए, वो ये है कि नया अहद है। सो एक पहले भी अहद बांधा गया है जो पुराने अहदनामा में आपको मिल जाता है। सो वो अहद बर्रों और बछड़ों और परिंदों के खून के ऊपर बांधा गया, और वो अहद ज़मीन के ऊपर बांधा गया। लेकिन ये एक नया अहद बांधा जा रहा है जो जानवरों के खून पर नहीं बल्कि इब्ने आदम के खून के ऊपर बांधा गया है। ये अहद किया जा रहा है इब्ने आदम के खून के ऊपर, और ना ज़मीन पर और ना आसमान पर, बल्कि आसमान और ज़मीन के बीच में ये अहद किया जा रहा है। सो खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये मेरे खून में नया अहद है। जब ये शीरा हम लेते, जब ये शीरा हम पाकीशा में पीते, इस बात का इकरार करते हैं कि हम उस नए अहद में शामिल हैं। और बाज़हा ये कहा जाता है कि हम खून पी रहे हैं, यीशु मसीह का खून पी रहे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह का खून नहीं। इस बात को याद रखिएगा, ये उसके खून में एक नया अहद है। क्योंकि अगर हम खून पीते हैं तो विच मीन कि हम आदमखोर हुए और हम खून पीते हैं, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन पाकीशा ले सकता है और कौन पाकीशा नहीं ले सकता। हर वो शख्स जो पाकीशा ले रहा है, बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो, उसको ये इस बात का इल्म हो कि वो पाकीशा क्यों ले रहा है। पुराने अहदनामा के अंदर मिल जाता है कि जब बनी इसराइल ने मिस्र को छोड़ते वक्त, छोड़ने से पहले आखिरी फसा वहाँ पर खाया। सो मेरे अजीज़ों, उन्होंने एक भेड़ का या बकरी का बच्चा लिया है और खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्होंने उस बच्चे को, उस भेड़ के बच्चे को, उस बकरी के बच्चे को उसमें से, रेवड़ में से निकाल लिया है और कुछ दिनों के लिए उसको अलग रखा। देन उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको ज़िबा किया और उसका खून लिया और उसका खून चौखटों पर लगा, बनी इसराइल की चौखटों, घरों की चौखटों पर लगा दिया गया है। सो उस खून के सबब से होता क्या है कि उस खून के सबब से मौत का फरिश्ता गुजर जाता है।
मौत आती है, लेकिन वो बनी इसराइल के उन घरों को जिनकी चौखटों पर खून लगा हुआ है, वो मौत का फरिश्ता उन घरों को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। वो उनमें दाखिल नहीं होने पाता, क्योंकि वहाँ एक खून मौजूद है जिसके अंदर अथॉरिटी है, जो एक साइन पेश करता है कि इस घर में खुदा के लोग रहते हैं और इस घर में मौत वाजिब नहीं है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म नहीं था। सो वो उस खून की अथॉरिटी को जानने की कोशिश कीजिएगा। उस खून के सबब से, उस बर्रे के खून के सबब से मौत का फरिश्ता भी गुजर गया है। सो क्या ही कमाल अथॉरिटी है, क्या ही पावरफुल वो खून है जो आपके लिए ना ज़मीन पर ना आसमान पर, बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में बहाया गया। और मेरे अजीज़ों, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो कितना पावरफुल खून होगा, वो कितना बेशकीमत लहू होगा जो आपके लिए बहाया गया, और उसके अंदर कैसी अथॉरिटी पाई जाती है कि जिसके सबब से मौत तो क्या, मौत से बढ़कर क्या होगा, बीमारी, पेंडेमिक, वबा, वायरस, क्या खुदावंद यीशु का लहू आपको इन सब से बचा नहीं सकता? सो इस अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है हर उस शख्स के लिए जो पाकिशा लेने जा रहा है। सो मेरा ईमान है कि इस छोटे से पैसेज के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, बरकत दे। आए पाकिशा को लेते हैं। सो यूं लिखा है, खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, खुदावंद यीशु मसीह के लहू में नया है जो आपके लिए बहाया गया। आए एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। नहायत ही प्यार, मोहब्बत और तरस से भरे हुए खुदावंद आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं, हम करते हुए तेरी बारगाहों में शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में दाखिल होते हैं। तुझे भला, तुझे मुबारक, तुझे ला तब्दील है, तुझे इंसान खुदा अजीम गो इंसान होते हुए हमसे गलतियाँ, ख़ताएँ, बदियाँ, मुर्दा काम सरजद हो जाते, क्योंकि जिस नेकी को करने का हम इरादा रखते वो हमसे बन नहीं पाती, लेकिन जिस बदी से हम भागते वो हमसे कदम कदम पर सरजद होती है। तेरा रहम हम पर हो, और प्यारे खुदावंद तू हमें अपने हजूर से बर्खास्त न करना। खुदावंद यीशु, तू जो हमारा इज्जी है, तू जो हमारी खातर बदन को ओढ़कर, जिस्म को ओढ़कर ज़मीन पर आ गया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हमारी बाप से शिफायत करना कि हम किसी वबा के सबब से हलाक ना हो जाएं। और प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि कब्र में तेरी यादगिरी कौन करेगा। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, ये तेरा बड़ा फजल, ये तेरा रहम है कि तूने हमें आज फिर अपने हजूर आने दिया ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा रूह कुद्दस, तो हमें सिखाना, तो हमें गाइड करना, तो हमें लीड करना कि हमें किस तौर से ज़िंदगियां बसर करनी है ताकि हम खुदा के कद के अंदाज़ा के मुआफिक उसके नाम को जलाल दे सकें और उसकी मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगियां बसर कर सकें। यीशु के नाम की जलाल की खातिर ये दुआ करते हैं खुदा के बेटे और अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम ऑफरिंग के हवाले से बात करेंगे। दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तो आए अजीज़ों, हम खुशी से खुदावंद के हुजूर अपने हदिया और नजराने लेकर आए ताकि हमारा खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर हम पर अपनी बरकत नाजिल करे। खुदावंद के कलाम में यूँ भी लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और हमारे खुदावंद के सारे वादे हाँ के साथ हैं। यकीनन खुदावंद खुशी से देने वालों को अपने आसमान के दरीचे खोल कर अता करता है। आप स्क्रीन पर C3 चर्च का बैंक अकाउंट नंबर देख सकते हैं। इसमें आप अपने हदिया जात और अपनी दाइये की जमा करवा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा का शुक्र करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए खुदा ने दिया ताकि हम एक बार फिर खुदा के दूर मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके कलाम में से सीख कर तकवीत पा सकें। तो इन सारी बातों के लिए हम खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। और गोया आज जो है वो वीडियो कॉल नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि ईमान सुनने से ही पैदा होता है। तो आज हम खुदा के कलाम को जो है वो सीखेंगे ताकि दूसरों को भी सिखा सकें, बरकत पाएंगे और दूसरों को शेयर कर सकेंगे। सो आए हम खुदा के कलाम में से आज देखें। आज का जो हमारा मजमून है वो है तेरे पास घर में क्या है। व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। आज हम देखेंगे कि आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में कि हमारे घरों में क्या है और इससे हम और ज़्यादा कितनी बरकत जो है वो हासिल कर सकेंगे। हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में से देखेंगे। मेरे साथ आप निकालें सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 7 आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे और नैन्सी इस बरकत को हासिल करेगी तिलावत करने के वसीला से। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो ग़ुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरित ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ़ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज लॉर्ड। सो खुदा के कलाम में से हमने तिलावत किया और सीखा कि किस तरह खुदावन ने अपना जलाल जो है वो ज़ाहिर किया है ख़ानदान के अंदर, और उन्होंने ईमान पर खड़े होकर जो है इस मौजज़े को रसीद किया। सो अंबियाज़ादा जो है इसका नाम अब्दिया था और ये हिजकिय्याह के घर का दरबान था और खुदावन से डरने वाला था, जिसका ज़िक्र हमें सलातीन की पहली किताब उसके 18वें बाब और उसकी 3री आयत में मिलता है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब इस ख़ानदान पर ये हालात आए तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि अपना सारा मामला जो है वो खुदावंद के हजूर रखा और खुदा के खादम के पास पुगे। आप ज़िंदगी में हमेशा अपने हर फैसले को और हर काम को पहले खुदावंद के हजूर रखें, क्योंकि खुदा के हजूर से ही बरकत है, खुदा के हजूर से ही तसल्ली और शादमानी है। खुदावंद के हजूर रखें। और ईमान का सबूत ये दिया कि ईमान खुदावंद पर है, इसलिए वो मर्द खुदा के पास गई अपने बेटे को साथ लेके और अपने मामले को जो है वो जाके शेयर किया। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा अपने मामले खुदावंद के हजूर ही रखने की ज़रूरत है। पहली आयत में लिखा है कि अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि
तेरा खादम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज को आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। उसकी सारी बात सुनने के बाद अलीशा ने दूसरी आयत में जिससे सवाल किया, लिखा है, अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं, एक प्याला तेल। इस आयत में और इस वाक़या में एक ऐसा घराना नजर आता है जो मुश्किलात से घिरा हुआ है, ज़रूरतमंद है, मुश्किलात और ज़रूरतें जो हैं वो सामने खड़ी हैं। ऐसे में बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन पर भरोसा करना है, क्योंकि वो यहोवा यरी है और सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसलिए हमें हमेशा खुदावन पर भरोसा करना है और अपने सारे मामले को खुदावन के सामने लाना है। जो कुछ है वो खुदावन के सामने हमने रखना है, खुदावन के सामने जो है वो पेश करना है। जब अलीशा ने इसकी बात सुनी मर्द खुदा ने, तो उससे सवाल किया कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे पास घर में क्या है, कि तेरे पास घर में क्या है। बाइबल में नया जमे में मसीह ने कई जगहों पे जो है वो कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता। अंधे से कहा। तो मैं जब ये हवाला पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पंजाबी में वो क्या कहते हैं, अन्ना की पाले दो खियाँ, जो अंधा है उसे आंखों की ज़रूरत है, मगर फिर भी मसीह से कह रहा है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। क्योंकि खुदा जो है वो सिर्फ एक ज़रूरत को नहीं पूरा करना चाहता, खुदा हर ज़रूरत को जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, हर वो मुराद जो आप चाहते हैं पूरी हो, वो उसे पूरी करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा का खादम ज़बूर में कहता है कि तेरा मतलब पूरा करेगा ज़रा ज़रा। खुदा हर एक बात को जो है वो पूरा करने की कुदरत रखता है। जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो देने में कादिर है। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी आयत के अंदर कि मर्द खुदा ने जो है उसे कहा कि जा और अपने सब हमसायों से जो बर्तन हैं वो उधार ले ले, और बर्तन जो है वो खाली हों और ज़्यादा बर्तन लेना। अब दो बातें कहेगी। पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन हों और बर्तन खाली हों, मगर एक प्याला तेल का, यानी थोड़ा सा तेल है। घर मुश्किलात से भरा है, कर्ज खुआया है, बच्चे गुलामी में जाने का डर है, मगर अलीशा ने जो बात हम तक पहुंचाई है वो ये है कि तेरे पास घर में क्या है। यानी हमारे घरों में मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां क्यों ना हों, फिर भी हमारे घरों में बरकत मौजूद है। हम निगाह नहीं करते और उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। बरकत थोड़ी भी है तो भी इसकी शुक्रगुजारी करें। बरकत पाने का राज यही है, जो कुछ है उसके सामने लाएं। थोड़ा सा तेल है या थोड़ा सा माल है, जो कुछ भी है खुदावंद के हजूर लाएं, खुदावंद के सामने पेश करें। खुदा उसे बढ़ाने की कुदरत रखता है। बाइबल में बेशुमार ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं कि जो कुछ खुदावंद के हजूर रखा गया, खुदा ने उसे ब्लेस किया, खुदा ने उसे बरकत दी और वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ गई। और फिर चौथी आयत में अगर देखें तो फिर उसने ये भी कहा कि तो अपने बेटों को साथ लेके अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, जो भर जाएं उसे उठाकर लग रखना। और मेरे अजीज़ों, जिस तरह 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद के हजूर पेश की गई और खुदावंद ने उससे बरकत दी और हज़ारों लोग खाकर सैर हो गए, उसी तरह नबी की बीवी ने अलीशा के कहने के मुताबिक, मर्द खुदा के कहने के मुताबिक अपने बच्चों को साथ लिया, ईमान पर खड़ी हुई, दुआ में लग गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और ईमान को अमल में लाए जैसे मर्द खुदा ने कहा था। घर के तमाम अफराद जब ईमान पर खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े काम ज़िंदगी में होते हैं। खुदा के जलाल को हम देखते हैं। जब हम ईमान पर घराने खड़े हो जाते हैं तो खुदा के जलाल को देखते हैं। जब हम ईमान में खड़े होते हैं और एक साथ दुआ करने वाले होते हैं। इन्होंने शक नहीं किया। बाद दफ़ा लोग शक करते हैं
ये कैसे हो सकता है, एक प्याला तेल है, बर्तन कैसे लाऊं, किससे मांगूं, बताना पड़ेगा लोगों को, ये हो भी सकेगा कि नहीं, हाय ये होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ईमान को कमज़ोर करती हैं। इन खुदा के जलाल और उसकी ममूरी को और इस मौजज़े को इन्होंने पाया है ईमान के साथ, और ईमान के साथ अमल जुड़ा हुआ है। ये खादिम के पास गए, मशवरा लिया और वापस खाली घर आके बैठ नहीं गए, बल्कि इन्होंने जो कुछ मर्द खुदा ने कहा उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने उस पर अमल किया है। हमारी ज़िंदगियों में अमल नहीं होता, इसलिए कई चीज़ों से हम जो है वो दूर रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम शक में पड़ जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानंद है। शक न करें, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम के। हम सुनकर ईमान तो पैदा होता है, लेकिन बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। अगर ईमान को अमल में नहीं लाएंगे तो कैसे बरकत पाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, इस ख़ानदान ने बरकत पाई है अमल में लाकर। आज खुदा जो है लोगों के साथ कलाम करता है, अपने खादमों के वसीला से खुदा कलाम करता है, खुदा बरकत देना चाहता है, खुदा भरना चाहता है। हम सुनते हैं लेकिन अमल करने में हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम शक में पड़ जाते हैं। मेरे अजीज़, शक करने की ज़रूरत नहीं है, अमल करने की ज़रूरत है। खुदा जो कहता है वो करता है, खुदा करने में कादिर है। इसलिए उसके कलाम को जब आप सुनते हैं तो उस पर अमल करें, बरकत ज़िंदगी में। नबी के बेटे बर्तनों को माँ के पास लाते रहे और यूँ सारा घराना ईमान पर खड़ा हो गया। नबी अपनी ज़िंदगी में खुदा की खिदमत कर खुदा के साथ साथ चलता रहा, मगर अब जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल वक्त ख़ानदान पे आ गया। अब मुश्किलात के वक्त बीवी और बच्चे जो है वो भी ईमान पे खड़े हैं। माँ जो है वो तेल को बर्तनों में उंडेलती जाती है, कतरा कतरा गिराती जाती है, और बर्तन जो है खुदा के जलाल और उसकी बरकत से जो है वो भरते जा रहे हैं, और बर्तन जो है वो भरते जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ख़ानदानी दुआ और कलाम और खादम के मशवरे से हुआ है, ताबीदारी करने से हुआ है। मेरे अजीज़, मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। जब हम खादमों के पास जाते हैं, उनसे अपने मामलात को शेयर करते हैं, जब वो हमारी रहनुमाई कलाम के वसीला से करते हैं, तो जो कुछ वो हमें कहते हैं कलाम की रोशनी में, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम बरकत पाएंगे। और छठी आयत में लिखा है कि जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, एक बर्तन और लाओ, एक बर्तन और ले आओ, क्योंकि जलाल से घर ममूर है, बरकत जारी है। मेरी बहन, मेरे भाई, जब बरकत जारी हो जाती है तो ना ख़त्म होने वाली बरकत दाखिल हो जाती है। अब बर्तन रहा कोई नहीं। बेटे ने कहा बर्तन सारे जो हैं वो भर चुके हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जब खुदावन की बरकत ज़िंदगी के अंदर आती है तो फिर बरकत जारी रहती है, लबरेज कर देती है। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है मेरा प्याला लबरेज है। जब खुदा बरकतों से भरता है तो फिर सारी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, तो आप खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम ख़ानदानी दुआ करते हैं, ख़ानदानी तौर पर ईमान पर खड़े होकर खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मायूस मत हों, ख़ानदानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, दुआ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मिसाल की किताब उसके 23वें बाब में लिखा है, क्योंकि अजर यकीनी है, तुम्हारी आस ना टूटे। आस नहीं टूटनी चाहिए, अजर यकीनी है। बाइबल में लिखा है बरकत यकीनी है। और मिसाल 21वें बाब में लिखा है कीमती खजाना और तेल धनाओं के घरों में मौजूद है। हालेलुया। कीमती खजाना और तेल धनाओं के घरों में मौजूद हैं। बाइबल जो है वो रास बास को अक्लमंद कहती है, दना कहती है। इसका मतलब है खुदा से डरने वालों के घरों के अंदर बरकत मौजूद है। मेरी बहन, मेरे भाई, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, बरकत मौजूद है आपके घरों के अंदर। अगर कोई ईमानदार या ख़ानदान मुश्किल में है तो मत डरे, फिक्र ना करें। यीशु ने फरमाया तुम ना डरो, फिक्र ना करो। और बाइबल में 365 बार ये लफ्ज़ आया है। इसका क्या मतलब है? हर दिन के लिए खुदा ने कहा है तुम ना फिक्र करो,
फिक्र ना करें, डरे नहीं। खुदा बचाने वाला है, खुदा संभालने वाला है, खुदा देने वाला है, वो कादर है, वो कादर है। इसलिए पतरस रसूल कहते हैं, जो पिछले सरमन में मैंने आपके साथ शेयर किया, कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद को हमारी फिक्र है। पौलुस कहते हैं, जिसने बेटे को देने से दरेग ना किया, वो बाकी चीजें तुम्हें क्यों ना देगा। मेरी बहन, मेरे भाई, जो कुछ घर के अंदर है, खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के सामने लाएं। खुदावंद भरने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वो मुसीबत ज़दा को तसल्ली देता हो, छुड़ाता है। और ज़बूर 145 उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। वो उठाने की कुदरत रखता है। वो अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, फिक्र ना करें। खुदा के हजूर जो है वो ख़ानदानी दुआ में लग जाएं, खुदा बरकत से भर देगा, खुदा लबरेज कर देगा, फिर किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। और आप दाऊद की तरह कहेंगे, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया, मुझे कमी ना होगी। सो मेरे अज़ीज़ों, हम अपने घरों में निगाह करें, क्या है हमारे घरों में? क्या थोड़ा सा तेल या आटा या इत्तेफाक, जो कुछ भी है, खुदावंद के सामने लाएं। बेवा के पास थोड़ा सा आटा था, वो भी वो एलिया नबी के पास ले आई। फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। ना मटके से आटा ख़त्म हुआ और ना कुप्पी से तेल ख़त्म हुआ। जब बरकत आती है तो फिर जारी रहती है। फिर काल के दिनों में बेवा ने भी खाया, उसके ख़ानदान ने भी खाया, उनके लोगों ने भी खाया, क्योंकि बरकत जारी रही और फिर कभी ख़त्म नहीं होती। सो मेरे अज़ीज़ों, और अगर मुश्किलातें आएँ तो कोई नई बात नहीं। खुदा के लोग हमेशा खुदा पर ईमान लाकर, भरोसा करके फतह याब होते हैं, क्योंकि खुदा कादर है और कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़, मेरे बहन, मेरे भाई, फ़िक्र ना करें, हालात कैसे क्यों ना हो, हमें ख़ानदानों को ईमान की राह पर लेकर जाना है। और मर्द खुदा हमेशा ऐसी राहों से गुज़रते आए हैं और ईमान में ज़ोर पकड़ते रहे हैं। ऐसे में मर्द खुदा ने क्या सिखाया आज हमें, कि क्या है तुम्हारे घर में? मेरी बहन, मेरे भाई, हमें निगाह करने की ज़रूरत है। बरकतें भरी हुई हैं, कीमती खजाना तेल दनाव के घरों के अंदर है, बरकत हमारे घरों के अंदर है। निगाह करने की ज़रूरत है। खुदा हमारे साथ है, खुदा ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जहाँ पर भी हैं, खुदा हमारे साथ है। खुदा के हजूर उसकी शुक्रगुजारी करें, ख़ानदानी दुआ करें, ईमान पर खड़े हों और जो कुछ है वो खुदावंद के सामने रखें। खुदावंद पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आखिर पे मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। आए हम झुकें और दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो कादर मुतलक है और हमेशा दुआओं को सुनता है। बाप, हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त है खुदावंद, तमाम सुनने वाले मेरी बहन, मेरे भाई और अजीज़ों के लिए खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, अपना आसमान अपने लोगों पे खोल दे खुदावंद। तेरे लोग हमेशा ईमान में चले हैं खुदावंद, और इनकी ज़रूरतें हमेशा तेरे ख़जाने से पूरी हों खुदा। इनके लिए मैं तेरा खादम होता शिफायत करता हूँ, इनके लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। बंद दरवाजे यीशु के नाम में खोल जाए खुदावंद, और अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे खुदावंद, और हर एक ज़रूरत तेरे ख़जाने से पूरी हो। तेरे लोगों को किसी चीज़ की कमी ना रहे, और तेरे लोग हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद। इस वबा से महफूज रखना है खुदावंद। तेरे लोग हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद। तेरी सलामती, तेरी बरकत इन पर बनी रहे है खुदावंद। इनके ख़ानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं, इनके पड़ोसियों पर बरकत चाहते हैं खुदावंद, इनकी कलीसियाओं पर बरकत चाहते हैं खुदावंद। सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद, सबको नाम बना बरकत दे, और कलाम की रोशनी में चलने की तौफीक अता कर खुदावंद। हमेशा तेरे कलाम की रोशनी में चलें और तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ खुदावंद। सबको बड़ी बरकत देना, यीशु अल मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन।